Hello everyone, good morning to all. This is Ashutosh Kumar. I welcome you on my YouTube tutorial channel Ashutosh Sir. Today we will discuss about a poem My Mother at 66. This poem has been given in our textbook class 12th based on NCERT prescribed by यूपी गवर्नमेंट. तो ये जो यूपी गवर्नमेंट के थ्रू एक नई बुक लॉन्च की गई है या नया एक सिलेबस जो है प्रिस्क्राइब किया गया है उस पर बेस्ड है. और इसमें अभी आप सबको पता है कि 2021 और 22 का जो एक न्यू पैटर्न है यानी न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है जो अप्रैल से, उसमें ये बुक्स बदल चुकी हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड हो चुकी हैं. तो उनमें स्टोरीज़, पोएम्स और जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, प्रोज में भी स्टोरीज़ जो मौजूद हैं वो सब चेंज हो चुकी हैं. तो अब हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझेंगे. तो अभी हम लोग फर्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66. इस पोएम में क्या थीम है, क्या डिस्क्रिप्शन है, किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, इसे हम हिंदी में समझेंगे और पूरी पोएम में के अर्थ को समझकर उसके रिलेटेड जो भी हमसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोएम का नाम क्या कह रहा है. तो पोएम में उम्र की बात बताई जा रही 66, दैट मीन्स 66. तो माता जी की उम्र बताई जा रही कि 66 वर्ष की उम्र में उनकी क्या सोच, क्या भावनाएं हैं, इन सब के बारे में शायद डिस्कशन है यहाँ पर. तो कमला दास जी ने इसे लिखा है. अब कमला दास कौन है, इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद पोएम शुरू करेंगे. अबाउट द पोएट यानी कमला दास कौन है जिन्होंने ये पोएम लिखी है और क्या इनका वर्क रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में समझें. तो कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला. इनका जन्म केरला में हुआ था 1934 में. 1934 में मालाबार एक जगह का नाम है, केरला राज्य है. तो इस राज्य में साउथ में जो पड़ता है यहाँ पर इनका जन्म हुआ था. शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स. यह भारत के सर्वश्रेष्ठ, फॉरमोस्ट मतलब बहुत अच्छे, जो और कवि हैं, कवित्रियाँ हैं, उन सब में इनका नाम गिना जाता है, यानी इनकी पहचान है. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम. कमला दास ने मलयालम और इंग्लिश में यानी अंग्रेज़ी में बहुत से कहानियों की किताबें, लघु कथाओं की और नॉवेल्स, उपन्यास छापे हैं. तो इनके जो ये वर्क रहा है इस वजह से भी ये प्रसिद्ध हुई हैं. शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर. वह एक बहुत ही भावपूर्ण लेखिका हैं. हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स स्पिरिट्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप इन द लिरिकल ऑडियम्स. इनके अंदर एक कला है. वो कला ये है कि ये बहुत ही मिश्रित प्रकार के जो लोगों के अंदर भाव होते हैं, विशिष्ट चीज़ें मौजूद होती हैं. सबलिट्स मतलब बारीकियाँ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, लोगों के व्यवहार में एक दूसरे से बातचीत करने के दौरान जो उनके भाव होते हैं, जो बात के अंदर जैसे एक खुशी होती है, कोई आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, उनके अंदर जो खुशी मौजूद हो, उसके अंदर जो चिड़चिड़ापन मौजूद हो, उसके अंदर जो खीस यानी एक खिसियानापन मौजूद हो, इन सब चीज़ों को ये बहुत बारीकी से पकड़ती थी, समझती थी, जो ये अपनी पोएम में लिरिकल इडियम्स में यानी अपने कहने का इनका जो शैली था, तरीका था, इडियम्स, उनमें यह अपने कविता के माध्यम से व्यक्त करती थी. तो ये इनका तरीका था जो इन्हें प्रसिद्ध बनाता है, जिस प्रकार की ये इनका लेखन है. तो ये कवित्री हैं. अब पोएम के बारे में समझते हैं कि आखिरकार पोएम में क्या डिस्क्रिप्शन है, किन चीज़ों के बारे में बताया गया है. तो जो पोएम है माई मदर एट 66, कमला दास कमेंट्स ऑन द फीलिंग ऑफ पेन, एंग्विश वन फील्स फॉर द एजिंग पेरेंट्स. सबसे पहली चीज़ इसमें इन्होंने जो डिस्क्राइब की वो ये कि जब किसी भी माता पिता की उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका जो दुख होता है, किसी प्रकार का दुख, बहुत से प्रकार के होते हैं, अभी उसके बारे में पोएम में डिस्कशन है भी. एंग्विश, उनके जो व्यथा होती है उनके मन के अंदर, उन फील्स को, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है. यानी जब कोई भी माता पिता बुजुर्ग होते हैं तो उनके मन में बहुत सी ऐसी कथाएं, बहुत सी ऐसी व्यथाएं, दुख मौजूद होता है जो वो लोग कह नहीं पाते हैं. तो उन चीज़ों को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. देयर इज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट. यहाँ पर विचारों का एक ताना बोना है, यानी कि विचार से हमें जोड़ा जा रहा है. जैसे कि अगर आप अपने माता पिता या अपने दादा दादी की बात करें तो उनके साथ आपका कुछ विचार जुड़ा हुआ है. तो वो विचार क्या है, किस तरीके का जुड़ा हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन इस पोएम में. देयर आर सम ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड. इसमें कुछ ऐसे मान्यताएं भी हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं. यानी आप जब पोएम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके आसपास भी वो चीज़ें हैं या वो चीज़ें आप भी फील करते हो जो इस पोएम में कहीं ना कहीं इंक्लूड की गई हैं. बट दे आर कनेक्टेड विद द मेन आइडिया. लेकिन कहीं ना कहीं ये पोएम जो है, इसका जो मुख्य बिंदु है, इसका सेंट्रल जो बात कही जा रही है इसमें, मेन बात, उससे कनेक्टेड है, यानी उससे कहीं ये डाइवर्ट नहीं हुआ है. द होल पोएम इज़ अ सिंगल सेंटेंस. बड़ी अमेजिंग चीज़ है यहाँ पर ये कि पूरी की पूरी पोएम जो है एक सिंगल सेंटेंस में है एंड पंक्चुएटेड बाय कॉमास.
इसे छोटे छोटे जगह पर जहाँ पर पंक्चुएट किया गया कॉमा के माध्यम से अलग अलग कर दिया गया है। यानी एक अमेजिंग पोएम है ये, पूरी की पूरी पोएम सिर्फ सिंगल एक सेंटेंस में मौजूद है। यानी कहीं भी आपको फुल स्टॉप नहीं दिखेगा, लास्ट में जाके पूरी पोएम खत्म होने के बाद ही फुल स्टॉप दिखेगा। तो एक ही सिंगल सेंटेंस में पूरी पोएम कहने की कोशिश की गई है, तो कुछ ऐसा स्पेशल है। तो ये तो है पोएम के बारे में। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं। अब कुछ विचार कीजिए कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। जनरली क्या है कि उम्र बढ़ना हम सब जानते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है। आप आज की डेट में ये पोएम पढ़ रहे हैं तो कल की डेट में आपका एक दिन और उम्र बढ़ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, लेकिन कभी आपने ये विचार किया है कि व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस, कि हमारे जो बुजुर्ग होते माता पिता हैं वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं, किस प्रकार की चीज़ों की इच्छाएं रखते हैं। तो ये पोएम में बताया गया है। चलिए पोएम समझते हैं और शुरू करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें ऐसी डिस्कशन है। तो ये पोएम एग्जैक्टली है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अब कवित्री ने अपनी जो बात कही है वो ये कहा है कि ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाते हुए ये यात्रा कर रही हैं, और उस समय के टाइम इनके जो विचार मन में आते गए उसे इन्होंने पोएम में एक्सप्रेस किया हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, यानी माता पिता के घर से ये चली हैं कोचीन के लिए। यह कोचीन भी जो है एक बड़ा फेमस सिटी है केरला में, जहाँ पर एयरपोर्ट भी मौजूद है। तो बहुत ही एक तरीके से सेंट्रल सिटी है, एक अच्छी जगह है जहाँ पर सारी चीज़ें सुविधाएं मौजूद हैं। एंड लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार के दिन सुबह में यह वहाँ से निकली। आई सॉ माई मदर, तब ये रास्ते में इन्होंने ये देखा, नोटिस किया कि इनकी माताजी भी इनके साथ थी, और इन्होंने ये देखा माताजी को कि बिसाइड में, जो इनके साथ में मौजूद थी। डोज, वह नींद में थी थोड़ा सा। डोज मतलब झपकी लेने की स्थिति में, जैसे सफ़र करने के दौरान आंखें लग जाती हैं, उस तरीके से नींद में आ गई थी। ओपन माउथड, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक, और उनका चेहरा धूसर हो चुका था। एशन मतलब धूसर। धूसर क्या होता है कि जैसे काफ़ी देर तक अगर आप चेहरा ना धुलो और सफ़र में जाओ तो गंदा सा हो जाता है, पीलापन आ जाता है हल्का सा चेहरे पर, और धूल आ जाती है, चेहरा गंदा गंदा दिखने लगता है, उस टाइप का। तो ये ऐसा फेस इनका दिखने लगा था, और सो भी रही थी, इस वजह से भी ऐसा था। लाइक दैट ऑफ आ कॉपस, और वो कहीं देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कॉपस हो। कॉर्पस मतलब लाश। एकदम कोई भी मोमेंट नहीं चेहरे पे हो रहा था, चेहरा उतरा हुआ था। और वो जब नींद में आ गई थी गाड़ी में बैठे बैठे, तो ऐसा चेहरे में को दूर से देख के लग रहा था बिल्कुल एकदम लाश की तरह लेटी हुई हैं। एंड रियलाइज विथ पेन, लेकिन उस चेहरे पर कहीं ना कहीं इन्होंने यह महसूस किया कि उस पर पेन यानी दर्द भी मौजूद था चेहरे के पीछे। ये वो चीज़ें हैं जैसे आप सपोज करिए कि कभी आपसे किसी का झगड़ा हो जाए और फिर देखो आप थोड़ी देर के बाद उसका चेहरा उतरा हुआ होगा, लेकिन फिर आप उसे हंसाने की कोशिश करो, वो हंस तो देगा लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं पीछे दर्द दिखाई देगा, कहीं ना कहीं वो टीस दिखाई देगी। तो ये वही चीज़ है जो इन्होंने अपनी माताजी के चेहरे पर, सोते हुए उनके चेहरे पर देखा। दैट शी थॉट, और उन्हें ये विचार भी आया कि अवे, थोड़ी देर के लिए उनके विचार में ये खो गई, उन्हीं चीज़ों को सोचने लगी। एंड लुक्ड, और उन्हें देखती रहीं। बट सून, लेकिन जल्द ही दैट थॉट अवे, इन्होंने पुट दैट थॉट अवे, उन पर, अपनी माता जी पर से ध्यान इन्होंने हटाया, यानी कवित्री ने, कमला दास ने अपने माता पर से ध्यान हटाया। एंड लुक्ड आउट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, इन्होंने बाहर देखा, बाहर झांक कर कि जो छोटे छोटे पौधे थे, ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो भाग रहे थे। अब पौधे कैसे भागते हैं? तो पौधे ऐसे भागते हैं, आपने देखा होगा सफ़र के दौरान, अगर आप खिड़की से, किसी गाड़ी की खिड़की से देखो तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे की तरफ जाते रहते हैं, गाड़ी आपकी आगे जाती है। तो इन्होंने उसको जो है समझाने की कोशिश की कि पेड़ भाग रहे हैं, मतलब गाड़ी नहीं चल रही है, पेड़ भाग रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें बताई हैं। तो हालांकि गाड़ी चल रही थी, पेड़ अपनी ही जगह थे, लेकिन ऐसा इन्हें महसूस हो रहा था कि पेड़ बहुत तेज़ी से दौड़ रहे, भाग रहे हैं। द मैरी, और जो खुश वहाँ पर बच्चे थे कुछ, यानी आसपास मौजूद चिल्ड्रेन, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वह अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। स्प्लिंग आउट मतलब बाहर निकल रहे थे, घरों से बाहर निकल कर आ रहे थे खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब ऐसी घटना होते होते वहाँ पर इन्होंने देखा कि ये अपने एयरपोर्ट पे पहुँच गए। यहाँ पर जो पोएम की लाइनें होती हैं, एक्चुअली में इन पोएम की लाइन का अर्थ कुछ और होता है और भाव अर्थ कुछ और होता है। यहाँ पर जो लाइन कही जा रही है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पौधे भाग रहे हैं, तो इसका यहाँ पे अर्थ यही है कि माता पिता के जो घर हैं उस जगह से बच्चे कभी पढ़ाई करने के उद्देश्य से, कभी किसी दूसरे उद्देश्य से उस जगह से निकल कर जा रहे हैं, प्रसन्नता से जा रहे हैं। स्प्लिंग आउट दियर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल कर जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, अपने माता पिता से वो बच्चे दूर जा रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब ये पोएम में जब ये विचार सोच रही होती है, इसके बाद ये धीरे धीरे जब देखती हैं कि वहाँ एयरपोर्ट पहुँच जाती है, एयरपोर्ट पहुँचते ही वहाँ पर जो सिक्योरिटी चेक हो रहा होता है उस जगह पर ये देखती हैं कि माता जी खड़ी थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी इनसे कुछ गज की दूरी पर, कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, इन्होंने अपनी माता जी को फिर से उनकी तरफ देखा। एंड वन पेन
पेल एज अ लेट विंटर्स मून। इनके चेहरे पे इन्होंने देखा कि ये बहुत ही दुखी, दर्द भरी दिखाई दे रही थी। वाइन मतलब बीमार टाइप का दिखना, हल्का फुल्का बीमार जैसी दिख रही थी। पेल, चेहरा पीला हो गया था। एज अ लेट विंटर्स मून, और एकदम उतरा हुआ चेहरा लग रहा था पीलापन में, यानी धुंध जैसा चेहरा दिख रहा था। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है जैसे ठंड में जब हल्का सा कोहरा हो रहा होता है तो जो वो होता है चंद्रमा, वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता, धुंधा दिखाई देता है, तो वैसा टाइप का हो जाता है और उसका पीलापन दिखाई नजर आने लगता है उस पर। तो वैसा ही उनको अपनी माता जी का उस समय चेहरा दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट, इन्होंने ये महसूस किया कि ओल्ड फैमिलियर एक्ट, इन्होंने उनके चेहरे पर वो पुराना दर्द महसूस किया परिवार का, कि उनका परिवार उनसे दूर जा रहा है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपने का जो डर था वो मेरे चेहरे पर वापस आ गया। एंड ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने उनसे कहा तो था, सी यू वेरी सून, मैंने उनसे कहा तो था। इनके मन में विचार आता है कि मैं एयरपोर्ट पे थी और मैं जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा तो था कि मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। लेकिन अब यहाँ पे जो बात कही जा रही, माई चाइल्डहुड फियर्स, कि मेरे अंदर एक डर था बचपने वाला, तो वो डर बचपने वाला यही था कि शायद उनसे वापस नहीं मिल पाऊंगी। यानी कहा तो था इन्होंने मिलेंगे, फिर मिलेंगे, बट ये कोशिश थी सिर्फ, यानी एक उम्मीद थी, श्योरिटी नहीं थी। तो इन्होंने फिर ये बात कह के इन्होंने कहा, अम्मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने कोशिश की थी वहाँ पर मुस्कुराने की, मुस्कुराने की और मुस्कुराने की, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ था। बहुत कुछ छुपा मतलब एक सेपरेशन का जो एक फील था, डर कि माता जी से अलग होकर दूर जा रहे हैं। दूसरा ये कि माता जी भी इनको कभी रोज़ नहीं देख पाएंगी, अब काफ़ी समय के बाद इनसे मिलना होगा। इस तरीके की चीज़ें जो थी, सेपरेशन जो था, वो इनके स्माइल के पीछे कहीं ना कहीं उनको नज़र आ रहा था। तो ये चीज़ें थी, ये दुख इन्होंने यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है माई मदर एट 66 से। अपने माता पिता के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि क्या फील होता है उनका अपने बच्चों के प्रति, और इनका क्या फील था अपने माता पिता के प्रति। तो इन चीज़ों के बारे में आई होप कि पोएम आपको समझ में आई होगी, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे jobnoteslab.in पर। और इसके अलावा इसके नेक्स्ट जितने भी पोएम्स हैं उनको देखने के लिए आप यूट्यूब पर बने रहें मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक भी करें। एंड देन नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।